Our next question of trigonometry is, if cosec theta is equal to 2, then find the value of cot theta divided by tan theta plus sin theta whole divided by 1 plus cos theta. ओके, अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करना है कब, जब हमें कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 गिवन है. ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर कोसेक थीटा हमें 2 दिया हुआ है तो 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 मिल रहा है. ओके, लेट अस मेक इट राइट एंगल ट्राइंगल. हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को फ्रेम करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम थीटा मान लेते हैं. लेट इट बी ए बी सी. ओके, अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2. साइन थीटा इज हाफ. ओके, अब इसके 2 मेथड्स हैं. एक मेथड तो ये कि हम इस राइट एंगल ट्राइंगल पे इसको साइड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें और वहां से सॉल्व कर लें. सेकंड मेथड भी है. ठीक है, अभी देखते हैं उसको बाद में. पहले फर्स्ट मेथड, दिस इज मेथड 1. मेथड 1. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज 1 2. नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर is equal to AC square. We require AB, so that is AB square is equal to AC square minus BC square. AC square is 2 square minus 1 square, so that is 4 minus 1 is equal to 3. So that is AB is equal to root 3. Okay, we got AB is equal to root 3. So that is, this is root 3. Okay, now so that is, we can say cot theta divided by tan theta plus sin theta divided by 1 plus cos theta is equal to, अब देखिए cot theta is base upon perpendicular, so that is root 3 divided by 1. tan theta is perpendicular upon base, so that is 1 by root 3 plus sin theta is already given over here, that is half. 1 plus cos theta is base divided by hypotenuse, so that is root 3 by 2. Okay, we got the values over here. Now we have to manipulate it. अब देखिए root 3 by 1 means root 3, so this root 3 will go and multiply in the numerator, that is root 3 into root 3 divided by 1 plus 1. अब नोट कीजिए ये वाला 2 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज दिस, और यहाँ पे इसका एलसीएम हो गया 2 और न्यूमरेटर में भी एलसीएम क्या है 2, तो बोथ दीज 2 विल गेट कैंसिल. ओके, व्हाट वी आर लेफ्ट विद रूट 3 into रूट 3 is 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 3. ठीक है, अब नोट कीजिए इस पार्ट को रैशनलाइज कर दीजिए. ओके, रैशनलाइज दिस पार्ट, दैट इज 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3. मतलब हमने 2 प्लस रूट 3 के रैशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, तो दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे. ओके, तो दैट इज 4 माइनस 3. ठीक है, 2 का स्क्वायर हुआ 4 और रूट 3 का स्क्वायर हुआ 3, तो दैट इज 4 माइनस 3 इज 1. व्हाट वी आर लेफ्ट विद 3 plus 2 minus root 3. Denominator is 1, that means we are not writing it. Okay, now 3 plus 2 is equal to 5 minus root 3. So this is our final and ultimate answer. Okay, we got it. Now we come on to the second method. Okay, अब देखिए method 2. Okay, तो method 2 में हम ये देख रहे हैं कि we are given sin theta is equal to half, so that is sin theta is equal to, अब half 30 डिग्री पर साइन थीटा के टेबल में आता है, तो दैट इज वी आर गोइंग टू राइट साइन 30. कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी आर गेटिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. ओके, वी आर गेटिंग 30 डिग्री. नाउ स्ट्रेट अवे पुट द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री ओवर हियर. ओके, यहाँ पे एंगल को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज cot 30 डिवाइडेड बाय tan 30. ओके, प्लस साइन 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 30. ठीक है, अब देखिए now we have to use the trigonometric tables to solve it out. Okay, that is cot 30 is root 3
divided by tan 30 is 1 by root 3 plus sin 30 is half and 1 plus cos 30 is root 3 by 2. Okay, so that is we are getting this root 3 will get multiply in the numerator, that is root 3 into root 3 divided by 1 plus 1 वाला 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये 2 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होके वी आर गोइंग टू राइट दिस डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज 2 is getting cancelled. What we are left with, root 3 into root 3 is 3 plus 1 divided by 2 plus root 3. अब देखिए यहाँ तक पूरा आपको वैसे ही मिल गया जैसे मेथड 1 में था और इसको सॉल्व करने पर what we will get 3 plus 2 minus root 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 आएगा, ये आप मेथड 1 में देख लीजिएगा, एंड दैट इज वी आर गेटिंग 5 minus root 3 as our answer, and this is our final and ultimate answer. Okay, so these are the two methods by which you can do it. लेकिन ये आप उसी में कर सकते हैं जिसमें आपको एंगल अवेलेबल हो जाएगा. ओके, ये ध्यान रखिए. प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. वीडियो कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको पॉज करके एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हुए लिख के समझिए.